नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा आप सभी के लिए आज स्वर संधि में अयादि स्वर संधि को लेकर के आया हूँ। अयादि स्वर संधि क्या है, कहाँ होती है, आज हम अयादि स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको स्वर संधि के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप स्वर संधि के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम अयादि स्वर संधि का अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है देखिए, अयादि स्वर संधि ही एचो यवायावह, ये अयादि स्वर संधि का सूत्र है। तो इस सूत्र की परिभाषा आपको नीचे समझाई गई है, तो आइए हम उस परिभाषा को समझते हैं और समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल संधि है, एक बार आपको समझना है। क्या लिखा है देखिए, यदि ए ऐ ओ औ वर्ण के बाद कोई स्वरवर्ण आता है तो क्रमशः ए के स्थान में ऐ के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव तथा औ के स्थान में आव आदेश हो जाते हैं। समझना है क्या लिखा है। अगर यदि ए ऐ ओ औ के बाद ओ वर्ण के बाद कोई भी स्वरवर्ण आता है तो क्रमशः ए के स्थान में ऐ के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव तथा औ के स्थान में आव आदेश हो जाते हैं। जैसे ए ऐ ओ और औ, यहाँ औ होगा, ओ लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है या टाइपिंग दोष है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ औ है, ए ऐ ओ और औ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्रम से ए के स्थान में ऐ के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव और औ के स्थान में आव हो जाता है। अब हम देखिए उदाहरण से हम समझते हैं क्या लिखा है। देखिए, अयादि स्वर संधि ही, अयादि स्वर संधि का एक नियम है अभी जो हमने पढ़ा कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान में अय हो जाता है। हरे धन ए, हरे धन ए, ये स्थिति है। अब ए के बाद हरे धन ए के बाद ए वर्ण है, हरे धन ए के बाद ए स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान में अय होगा। तो जो हरे रा का जो ए है उसके स्थान में जब अय हो गया तो ह र हलंत हुआ, अय धन ए। जब इन सबको हमने मिला दिया तो हर ये ए के स्थान में अय हुआ है। तो ध्यान देना है, हर ये में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। हरे धन ए हर ये, इस प्रकार से हर ये में अयादि स्वर संधि है। इसके बाद दूसरा शब्द है ने धन अनम। ध्यान देना है आपको, अभी आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी है तो पूर्व रूप संधि में आपको यहाँ शंका हो सकती है कि नाम में ए है और बाद में ह्रस्व आ है, तो ओ के स्थान ए और आ के स्थान में ए हो जाएगा और आ को अवग्रह होना चाहिए, ये स्थिति भी यहाँ है। पर ध्यान देना है, जो पूर्व रूप स्वर संधि है वह कहती है कि शब्द के अंत में, ये शब्द नहीं है, ये वर्णांत है, तो वर्ण शब्दांत ये नहीं है, शब्दांत ये पूरा होगा, इसलिए यहाँ अयादि स्वर संधि हो जाएगी, पूर्व रूप स्वर संधि नहीं होगी। तो ने धन अनम, ए के स्थान में क्या हो गया, अय हो गया। तो जब अय हुआ तो ना का जो ए है, जब ना का ए ना से अलग हो गया तो ना हलंत हो गया, ए के स्थान में अय हुआ और आगे अनम। अब इन सबको हम जब मिला देते हैं तो नयनम, ने धन अनम नयनम, नयनम में अयादि स्वर संधि है, एक स्थान में अय हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना है, यदि अयादि संधि का कार्य पद के अंत में हो तो या एवं वा का विकल्प से लोप हो जाता है। एक सूत्र है लोपः शाकल्यस्य, शाकल ऋषि के मत में, साकल्य ऋषि के मत में
क्या होता है, या एवं वा का विकल्प से लोप हो जाता है। कब? जब अयादि संधि का कार्य हम शब्द के अंत में करते हैं। यहाँ देखिए जो हरे धन ए है, यह हरे जो है यह शब्द का अंत नहीं है। शब्दांत, शब्द का अंत का मतलब ये है कि जो सुप्रत्यय होता है, व्याकरण का विषय है, हो सकता है छात्रों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो, पर समझ में आ जाएगा आपको। हरे जो शब्द है यहाँ, यह जो हरे शब्द है यह शब्दांत नहीं है, शब्द का अंत नहीं है। हर ये चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है। हर ये वह शब्द का अंत, पूरे हर ये की शब्द संज्ञा होती है। तो हरे जो यह है यह शब्दांत नहीं है। पर यहाँ जो हरे है, हरे यह, यहाँ जो हरे है यह शब्दांत है। कौन सा शब्दांत है? संबोधन का है। हरे हे हरे, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो हरे धन इह, अब यहाँ शब्द का अंत है। हरे जो शब्द का अंत है, रा में जो ए है, तो अगर हम इसमें तो अयादि संधि ही होगी क्योंकि आगे ई वर्ण है। अगर यहाँ छोटा आ होता तो पूर्व रूप संधि हो जाती, पर छोटा आ नहीं है, ई वर्ण है, तो ए के स्थान में अय हुआ। हर धन अय धन इह। जब हमने इसको मिलाया, हर यही, इस प्रकार से बना। अब जब एक बार इस मत में, शाकल्य ऋषि के मत में, या एवं वा का विकल्प से लोप हो जाता है। कब? जब अयादि संधि का कार्य पद के अंत में हो। तो शब्द के अंत में अयादि संधि का कार्य हुआ है, इसलिए या का लोप हो जाएगा। तो एक बार हर ही इस प्रकार से बनेगा और एक बार बनेगा हर इह, ए के स्थान में अय हुआ है। ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद अन्य भी उदाहरण हम देखते हैं। अय धन स्वरः। अभी तो आपने पढ़ा कि ए के स्थान में अय आदेश हो जाता है। कब? ए के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण होता है तो ए के स्थान में अय आदेश हो जाता है। अब है अय धन स्वरः। अय के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो अय के स्थान में आय हो जाता है। नए धन अकः, नए नई धन अकः। ना में अय है और अय के स्थान में क्या हो गया? आय हो गया। तो ना से जब अय अलग हुआ, अय के स्थान में आय हुआ, तो ना हलंत हो गया। ना धन आय धन अकः। जब इसको हमने मिला दिया, ना से आ मिल गया और या का से मिल गया। ना बड़ा आ से मिल गया और या जो है आ से मिल गया, तो नायकः। अय के स्थान में आय हुआ है तो क्या बना है? नायकः। नायकः में अयादि स्वर संधि है। उसी प्रकार से गए धन अकः। गा में अय की मात्रा है, अय के स्थान में क्या हो गया? आय हो गया, तो गा हलंत हुआ। गा धन आय धन अकः बराबर गायकः। गायकः में भी अयादि स्वर संधि है, अय के स्थान में आय हुआ है। फिर से देखिए, यदि अयादि संधि का कार्य पद के अंत में हो तो या एवं वा का विकल्प से लोप हो जाता है। लोपः साकल्यस्य। साकल्य ऋषि के मत में यह है कि अगर अयादि संधि का कार्य शब्द के अंत में होगा तो विकल्प से या और वा का लोप हो जाता है। तस्मै धन अपि। अब तस्मै जो है यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है। तस्मै तद शब्द का सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै बनता है। तो तस्मै धन अपि, तस्मै यानी उसके लिए भी, अपि यानी भी, और तस्मै यानी उसके लिए। तो तस्मै धन अपि, माँ में अय की मात्रा है तो अय के स्थान में क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। बाद में स्वर वर्ण है तो अय के स्थान में हो गया आय। तस्म धन आय। माँ से जब अय अलग हुआ, अय के स्थान में आय हो गया तो माँ हलंत हो गया। तस्म धन आय धन अपि। अब जब हमने इसको मिलाया तो क्या बना? तस्मायपि। तस्मा, माँ से आ मिल गया और या आ से मिल गया, तो तस्मायपि। और जब हम एक बार या का लोप हो गया शाकल्य ऋषि के मत में, क्योंकि शब्द के अंत में यहाँ हमने अयादि स्वर संधि की है, तो जब या का एक बार लोप हो गया तो तस्मा अपि। तस्मायपि यहाँ भी अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है, और तस्मा अपि यहाँ भी अयादि स्वर संधि है। अय के स्थान में आय
हुआ है। इसके बाद हम ओ को समझते हैं। ओ धन स्वरः। ओ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ओ के स्थान में अव हो जाता है। यहाँ भी ध्यान देना है आपको, विष्णो धन ए। अब यहाँ विष्णु जो शब्द है वह पद का अंत नहीं है, पद का अंत यहाँ नहीं है, क्योंकि विष्णवे विष्णु शब्द से चतुर्थी विभक्ति में ङे प्रत्यय होता है, सुप प्रत्यय एक ङे है वह प्रत्यय होता है, तब विष्णवे शब्द बनता है। गा की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है गा का, और ए केवल बचता है। तो विष्णु शब्द से विष्णो धन ए, इस प्रकार से स्थिति आती है। तो ओ के स्थान में क्या हो जाता है, अव हो जाएगा। ओ के स्थान में अव हो जाता है, विष्णु धन अव धन ए। जब हमने इसको मिला दिया तो विष्णवे, यह पूरा शब्द बनता है विष्णवे। ओ बराबर ओ के स्थान में अव हो गया है। तो विष्णवे में भी अयादि स्वर संधि है। ध्यान देना है कि ओ के स्थान में अव हुआ है। पो धन अनः, प धन ओ है, ओ के बाद आवर्ण है। यहाँ पूर्व रूप संधि नहीं होगी, ध्यान देना है, क्योंकि जो पो है वह शब्द का अंत नहीं है, इसलिए यहाँ अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि नहीं होगी, अयादि स्वर संधि होगी। तो ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो प धन अव धन अनः बराबर पवनः, ओ के स्थान में अव हो गया है। तो पवनः में भी अयादि स्वर संधि है। फिर से अगला उदाहरण है विष्णो धन इह। यहाँ जो विष्णु शब्द है वह संबोधन एक वचन का शब्द है। तो विष्णु, हे विष्णु, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो विष्णु धन इह, ओ के स्थान में यहाँ भी अव हुआ है, विष्णु धन अव धन इह। जब हमने इसको मिला दिया, णा से आ मिला, वा से ई मिला, विष्णविह, इस प्रकार से बना। एक बार साकल्य ऋषि के मत में वा का लोप जब हो गया तो विष्णुधन इह। क्यों लोप हो गया, क्योंकि शब्द के अंत में जब हम अयादि संधि का कार्य करते हैं, अयादि संधि का कार्य पद यानी शब्द, पद और शब्द समान हैं। तो पद के अंत में जब अयादि संधि का कार्य होता है तो उसके या और वा का एक बार लोप हो जाता है। लोप होता है तो एक बार विष्णविह ऐसा रूप बनता है और एक बार विष्णु इह, इस प्रकार से रूप बनता है। तो विष्णविह, विष्णविह, विष्णु इह, इन दोनों में अयादि स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। इसके बाद चौथा विषय है औ। औ धन स्वरः बराबर आव। औ के स्थान में क्या हो जाता है, औ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण हो तो औ के स्थान में हो जाता है आव। पौ धन अकः, पा में जो औ है, औ के स्थान में हो गया आव, तो पा हलंत हो गया। तो पा धन आव धन अकः, पावकः। पावकः, औ के स्थान में क्या हो गया, आव हो गया। पावकः का अर्थ होता है अग्नि ही। तो पावकः में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। अगला उदाहरण है नौ धन इकः। ना में जो औ है, औ के स्थान में क्या हो गया, आव हो गया। न हलंत हो गया, जब औ के स्थान में आव हुआ तो न हलंत हुआ। न धन आव धन इकः, नाविकः, औ के स्थान में आव हो गया है। नाविकः में भी अयादि स्वर संधि है। अगला उदाहरण है बालकौ धन इति। अब जो बालकौ शब्द है यह अयादि पदांत है, शब्द का अंत है। बालकः, बालकौ, बालकाः द्वितीयांत शब्द है। द्वितीया प्रथमा और द्वितीया विभक्ति दोनों में बालकौ शब्द बनता है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है बालकौ। यह शब्दांत है, शब्द का अंत है। तो शब्द के अंत में जब हम अयादि संधि का कार्य करेंगे तो या और वा का लोप होता है। तो औ के स्थान में आव होता है, तो आव के वा का एक बार लोप हो जाएगा। बालकौ धन इति, औ के स्थान में आव हुआ, बालक धन आव धन इति। अब इसको जब हमने मिला दिया तो बालकाविति, बालक का से आ मिल गया तो बालकावा, वा से ई मिला तो बालकाविति, इस प्रकार से बना। और एक बार जब हमने वा का लोप नहीं किया तो वा का लोप कर दिया तो बालकाधन इति। जब वा का लोप नहीं हुआ
तो बालकाविति, और जब वा का लोप हो गया तो बालका इति, इस प्रकार से शब्द बना। तो बालकाविति और बालका इति इन दोनों में अयादि स्वर संधि है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अन्य भी उदाहरण हैं। अगर आपको अयादि स्वर संधि समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो में कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। और वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें।